आज भी हमारे ब्रजमंडल की जो गाय है ना, वो ठाकुर जी के समय की गायों की ही वंशधर है, उसी वंश की गैयाएं हैं। और कभी आपको नाथ द्वारा जाने का अवसर मिले, और अवसर नहीं है तो हम दे रहे हैं। हमारे लाल जी आज पधारे हैं। 11 से 17 जनवरी श्री लाल जी का जन्मोत्सव है नाथ द्वारा में, 11 से 17 जनवरी। और उस उत्सव में आप सब लोग पधारो, पधार करके वहां आनंद लो। तो नाथद्वारा की जो गौशाला है, निज गौशाला, उस गौशाला में तो उन गैया की भी वंशधर है, जा गैया के थन से मुख लगा करके ठाकुर जी दूध पियो करते। ठाकुर जी पहुंच जाते नीचे, अपने आप ही मुख लगा के दूध पीते। वही की पर वंशधर चले आ रहे हैं। उनकी वंश की गैया, आज उसी गैया का दूध लगता है भोग ठाकुर जी श्रीनाथ जी को। ऐसी कथा आवे, श्रीनाथ जी, हमारे लाल जी श्रीनाथ जी के स्वरूप है ना। श्रीनाथ जी श्री गिरिराज जी सो प्रकट भय गोवर्धन पर्वत सो। तो सद्दू पाणे नाम का एक ब्रजवासी रहता था गिरिराज जी में। उसकी गैया सब चरने जाती थी। एक गैया को दूध ऐसो कि वहां में से सुगंधी आयो करती। वहां के दूध को एक बूंद चखवे के काजे सब ब्रजवासिन के झुंड लगते कि भैया या को नेक्स्ट से दूध दे दो, सद्दू पाणु सबन को बांटो कर दो। ऐसो मधुर दूध, ऐसी सुगंधित वहां में से सुगंधी आती। लेकिन कछु दिना बाद कहा भयो कि वो गैया रोज जाती गिरिराज जी पे, और गिरिराज जी पे एक सीमित स्थान, वहां पे अपनो सबरो दूध निकाल के आ जाती। सद्दू पानी शाम को जब दूध काढ़वे बैठतो तो दूध निकलतो नहीं। सद्दू पानी बोलो कि हमारी गैया चरवे जामे, जरूर कोई चुरा ले वे दूध है। एक दिन गैयान के पीछे पीछे गयो तो वहां ने कहा देखी वो गैया एक स्थान पर खड़ी है रही है, संपूर्ण दूध निकाल रही है। जैसे ही गैया हटी, सद्दू पानी ने जाकर के भीतर देखी तो श्रीनाथ जी की उठी हुई भुजा वहां को दिखाई दी। ये भुजा वहां ने जैसे ही भीतर झांक करके देखी, प्रणाम कियो, बोले अरे ये तो जय जय, ये तो ठाकुर जी यहां भीतर विराज रहे हैं। ब्रजवासीन की मदद से ठाकुर जी गिरिराज जी से बाहर पधारे। तब ठाकुर जी ने सद्दू पाने को स्वप्न दे करके बतायो, बोले ये तेरी जो गैया है ये सामान्य गैया ना है, हमारे नंद बाबा के गौशाला की द्वापर युग की गैया, जाके मुक्ते थन लगा के मैंने दूध पियो, वही की वंशधर है ये। या हमारे में या को दूध रोज पीऊं, अब मेरो यही कोई भोग लगा। और वही गैया के वंश प्रतिवंश आज तक चलता आया, उसी का ही दूध पीते हैं श्रीनाथ जी। गैयाओं से बहुत प्रेम है। एक बात प्रमाणित मानेंगे हमारी, ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? आप तिलक लगा करके घूमते हो, यह प्रमाण है? नहीं। आप नाम जप अति करते हो, यह प्रमाण है? नहीं। दो प्रमाण हैं। आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो, उसके अनेक प्रमाण हो सकते हैं, पर ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हो, उसके दो ही प्रमाण हैं। पहला, वैष्णव प्रीति। कोई ब्रजवासी दिख जाए, कोई भजनानंदी दिख जाए, कोई ठाकुर जी को वैष्णव दिख जाए, तो आपके चित्त में इतना आह्लाद होता है, इतना आह्लाद होता है, जितना प्यासे को पानी देख करके हो जाता है, भूखे को भोजन देख के हो जाता है। चंडीगढ़ में विचरण कर रहे हो और घूमते घूमते मॉल में ही कोई ब्रजवासी दिख गए हो, तो शॉपिंग करते करते ब्रजवासी दिख गए और आप उछल गए, जय हो आज तो कोई ब्रजवासी दिखे। यह आनंद आपके चित्त में वर्धन हो, समझो ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। ठाकुर जी को देख करके प्रेम नहीं, ठाकुर जी के जनन को देख करके प्रीति चित्त में उत्पन्न है रही है, तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रेम करें। और दूसरी बात, गैया को देख करके, गौ माता को देख करके, गौ रस, गौ घी, गौ घृत, गौ दही आदि गौरस जो भी हैं, उनको देख करके मन में आह्लाद उत्पन्न हो, गैया को देख करके उत्पन्न हो, गोबर देख करके घृणा ना होती हो, गौमूत्र से घृणा ना होती हो, गैया के सर्वांगीण रूप से आपको प्रेम है गए हो, समझो ठाकुर जी आपसे प्रीति करें। ये दो प्रमाण हैं ठाकुर जी के प्रेम के। या हमारे भैया गौशाला जाए के न देखा करो,
अगर गोबर से घृणा है रही है तो यूं समझ लियो ठाकुर जी को तुमसे घृणा है रही है। गौमूत्र से घृणा है तो यूं समझ लियो ठाकुर जी को भी तुमसे घृणा है। और जादना गौशाला जाके गौ रस और गौ वस्तुन से घृणा नष्ट है जाए, समझ जाइयो नाच लियो वादना, बोले हाँ ठाकुर जी को अब हमसे प्रेम है क्यों है, क्योंकि गैया हमको प्रिय लग रही है। ये कोई मनगणंत बात नहीं है, ये आचार्य के वाणी में लिखो है ये सब भाव। तो ढाणी को बोलो बड़े भैया ने 200 भैंस मांगी हैं, दूसरे भैया ने 700 गैया। नंद बाबा बोले देंगे, और बताओ और क्या चाहिए। ढाणी को बोलो महाराज आपको समझ आ रही है ना लीला। ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान करके आन लगो, इतने में ही मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा, मद मदा तो हाथी। मैं अपने दोनों भैया की बात मान करके आपके लाला को आशीष देवे आया, इतने में ही मेरा बेटा आ गयो। और बेटा आकर के बोलो नंद भवन जा रहे हो, बोले हाँ। मेरी तरफ से नंद बाबा को आशीर्वाद दियो और बधाई में मेरे काजे एक मतवारो हाथी लेके आई हूं। नंद बाबा बोले हाथी का ही कुछ चाहिए भैया, बोले वो हाथी पे बैठ के सब जगह प्रचार करेगो और सब जगह बताएगो ये हाथी मो कहां ते मिलो, बोले नंद जी के लाला भयो, बाकी बधाई में हाथी मिलो है। नंद बाबा बोले देंगे भैया, और बता और क्या चाहिए। तभी गाते हैं हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी। ये पंक्तियां कहां से आई, ये ढाणी के प्रसंग में से आई। हाथी दियो, ढाणी को बोलो 2 भैया और बड़े बेटा की बात मान के मैं जैसे ही आगे बढ़ो, इतने में ही छोटो बेटा मेरो आ गए हो। और वहां ने कहा मांगो, छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। 10 घोड़ा चाहिए। नंद बाबा बोले लाला तेरो 1 और घोड़ा चाहिए 10। बोले अरे सबरे सखा भी तो एक घोड़ा पे एक ही बैठेगो, सबरे सखान ने बैठाएगो और सब जगह बताएगो कि नंद भवन ते बधाई रूप में घोड़ा मिले हैं। नंद बाबा बोले देंगे, लिख तो जा भैया मुनीम, 200 भैंस, 700 गैया, 1 हाथी, 10 घोड़ा। ये तो सामान्य से ढाणी को दिए जाने वाला दान है। सोचो आप नंद बाबा की स्थिति क्या है। बंधुओं एक बात और मैं कथा में कहता हूं, ठाकुर जी अगर आपके जीवन में आ गए, आपकी स्थिति क्या होगी। मैं कितनों लुटा दूं, कितनों बांट दूं, कितनों परोस दूं, अगर कोई आपको गले में कोई बहुत बहुमूल्य हार पहना जाएगा ना, आप यदि ठाकुर जी चित्त में होंगे, ठाकुर जी जीवन में होंगे, आप विचार नहीं करोगे, आप उतार करके दूसरे को भी प्रदान कर दोगे। संग्रह करने की इच्छा, आपको किसी ने कोई बहुमूल्य वस्तु दी और आपके मन में यह बात आती है कि इसको रखा जाए, इसको सजाया जाए, तो समझो अभी ठाकुर जी दूर हैं। लेकिन आपके मन में कुछ भी आता है, घर में कुछ भी आता है, जीवन में कुछ भी आता है, आप बांट देते हो, आप नहीं रखते, स्वभाव ही नहीं रखने का। घर के लोग इसीलिए परेशान रहते हैं, बोले कोई महंगी वस्तु या के हाथ नहीं पड़ जाए, क्यों दान करे आएगो, विचार ही नहीं करेगो। आप मिले ऐसे लोग, मैं तो बहुत मिला हूं, ऐसे ऐसे लोग मिले महाराज, कछु भी दे दें जो मिल में आवे। स्वामी श्री हरिदास जी का ऐसा ही स्वरूप था। बादशाह अकबर ने प्रसन्न होकर के उनको बहुमूल्य नवलखा का हार अर्पित किया। उस समय में नवलखा का हार चरणों में अर्पित कर दिया। स्वामी जी महाराज ने हार देखा तो जब स्वामी जी गा रहे थे तो वहीं पास में हिरण बैठा था। स्वामी जी ने वो हार उठा करके हिरण के गले में पहना दिया। हार पहनते ही हिरण का बालक दौड़ करके जंगल में भाग गया। अब तो सामने बैठा बादशाह कहने लगा, ये बाबा ये जानता नहीं है, इतना महंगा मूल्यवान हार, उसमें कितने महंगे महंगे रत्न लगे थे, अरे इसका पूरा आश्रम बिक जाए तो भी नहीं आ पाएगा ऐसा हार, हिरण को पहना दिया। स्वामी जी उसके मन की बात समझ गए।
स्वामी जी ने तुरंत ऐसा अलाप लगाया कि उस अलाप को सुनकर के असंख्य वनचर जीव वन में से निकल करके आए। गैया आई, घोड़ा आए, सुंदर सुंदर हिरण आए, और जितने वंचर जीव आए, हर वंचर जीव के गले में वैसा ही हार जैसा अकबर ने चरणों में चढ़ाया था। स्वामी जी बोले, ओ बादशाह, और तेरो वारो कौन सा है, ले जा इनमें ते निकार के, और दोबारा मत लियो यहां वृंदावन में, आयो बड़ो चढ़ावे। अकबर ने सिर झुका दिया, बोले क्षमा कर दो, गलती हो गई मुझसे। भैया वैष्णव को स्वभाव लेवे को कम होवे, देवे को ज्यादा हो। कल यहाँ पे बधाई लुटाई गई, आप सब एक दूसरे से छीन रहे थे, पर नंद भवन की स्थिति भागवत जी में बताइए कैसी। नंद बाबा अटारी से लुटावे, लाखन के हार लुटावे, और जो लूट रहे हैं वो लूट करके पीछे वाले ने लुटा दें। कोई अपने पास रख नहीं रहा है, सब लुटाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके चित्त में श्री कृष्ण आए। अकेले नंद बाबा थोड़ी लुटा रहे हैं, सब लुटा रहे हैं। जाके जीवन में ठाकुर जी आ जाएंगे, वो लुटावे गो, वो रख ना सके। नंद बाबा लुटा रहे हैं। नंद बाबा बोले, और बता भैया, और कहा चाहिए? धानी को बोलो, बाबा 2 भैया और 2 बेटान की बात तो मैंने आपको बताई दी। इतनी में ही मेरी एक छोटी बेटी है लाडली, अभी बिहाना भयो वाको। बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी। बोले भैयान के काजे लेके आओगे, चाचा ताऊ के काजे, मेरे काजे कछु ना लाओगे? मैंने कि तू भी बता दे तेरे काजे कहा लाऊं। बोली मैं नंद भवन जाऊंगी लाला को आशीर्वाद देवे। मैंने कि चल। बोले ऐसे ना जाऊंगी तो नख सिकसों गहनों सब ले हूं, तीहर से ती चोली। आहा, अपने पैर के नख से लेकर के सिख तक जितनो श्रृंगार होवे एक नारी को, उतनो श्रृंगार नंद बाबा से बनवा के लाओ बधाई के रूप में। वाकू पहन के श्रृंगार करके तब जाऊंगी लाला को मिलवे। नंद बाबा प्रसन्न है गए, बुलाए, बोले भैया जो भी हो, या की बेटी को नाप लेके आओ, सुंदर सुंदर आभूषण बनवा करके भिजवाओ, जल्दी आनी चाहिए लाला को आशीर्वाद देवे। आहा, नंद बाबा बोले, और बता भैया कोई रह तो ना गया तेरे घर में? ढांडी को बोलो, अभी तो बहुत लोग हैं। बोले तू बता तो जा, हम आप में से कोई होता तो भगाई देतो, लेकिन नंद बाबा ऐसे नहीं है ना। और बता, और क्या चाहिए? बोले बेटी की बात बता दी, 2 बेटान की बात बता दी, 2 भैयान की बात बता दी। इतने में ही मेरे बड़े बेटा की बहू आई। ओ वाने कहा मांगो, वाने आकर के मोसों कही, मेरे पिताजी ने आपके लाला से मेरो ब्याह यामारे करायो, क्योंकि आपके यजमान नंद बाबा है। मेरे घर में सब यूं के, अरे भैया जिनके यजमान नंद बाबा, उनके घर में कितनी संपत्ति आती होगी। पर जब ते मेरो ब्याह भयो तब ते मैंने कोई संपत्ति ना देखी। अब बहुत दिना बाद जब हमारे यजमान के घर लाला भयो है, तो मेरी एक ही कामना है। कहा, बेटा बधू लाज तज मोसो, घूंघट मुख दे बोली, सहित कहार पाल की ले हो, सोजो भरियो गाड़ी। मेरे काजे तो सोने की पालकी बनवाए के लाओ, और केवल पालकी नहीं, पालकी उठावे वाले 4 कहार भी लेके आओ। वो पालकी उठावेंगे, वही पालकी में बैठ के जाऊंगी नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद देवे। नंद बाबा बोले, हाँ भैया तेरी बहू हमारी बहू। हाँ भाई मुनीम, जल्दी पालकी बनवाओ, जाकी बहू आवेगी हमारे लाला को आशीर्वाद देवे। वहां बैठे ब्रजवासियों के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बोले जय हो, धन्य है हमारे नंद बाबा, कितने आनंद में भर गए, नेको विचार नहीं कर रहे, जो कछु मांग रहे हैं सब प्रदान कर रहे हैं। नंद बाबा बोले, और बता। बोले मैं सबकी बात मान करके आन लगे हो, इतने में ही मेरी बूढ़ी मैया आ गई। नंद बाबा बोले, वो जिंदा है भाई? तू 80 बरस को, तेरो भैया 120 बरस को, तेरी मैया कितने बरस की होगी? बोले 200 साल की है गई। 200 साल की तेरी मैया? वहां ने कहा मांगो भैया बता। तब धानी को बोलो,
माता कहो दधि धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मेरी बिना दांत वाली मैया आई और दही सामने रख के बोली, मेरी बात सुन लाला। बोले कहा, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। इतनो मांग के लियो, इतनो लेके आइयो, इतनो लेके आइयो कि जीवन में हमें कभी मांगना ही नहीं पड़े, कोई के आगे हाथ ना पसारने पड़े, इतनो दान लेके आइयो। नंद बाबा सुन करके बड़े प्रसन्न है गए। मुनीम जी से कही, जो जो याने बतायो है सब दूनो दूनो दे हो, सब दुगना दुगना करके दो। नंद बाबा की बात सुन के धानी को बैठ गए, रोने लगे। बोले बाबा ये सब ने बता। इतने में यशोदा मैया निकल के बोले, सुन, तेने भैया की बताई, तेने बेटान की बताई, तेने बहू की बताई, तेने बेटी की बताई, तेने मैया की बताई, तेने अपनी पत्नी की ना बताई। वाने कहा मांगो। पत्नी को नाम सुनते ही ढाणी के नेत्रन से आंसू आने लगो। जल्दी बता, तेरी पत्नी ने कहा मांगो। नंद बाबा बोले, अरे ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आयो। हाँ भाई, तेरी पत्नी ने कहा मांगो है। ढाणी को बोलो, मैं सबकी बात मान करके जैसे ही आने लगो, इतने में ही मेरी पत्नी एकांत में मेरे पास आई। मुझसे आके बोली, नंद बाबा के 80 साल बाद लाला भयो है, कोई कुबेर को जन्म ना भयो, कोई 700 घोड़ा मांग रहा है, कोई 10 गैया, कोई 700 गैया मांग रहा है, 200 भैंस मांग रहा है, कोई पालकी मांग रहा है, सिर ते नख तक सोनो मांग रहा है। मेरी पत्नी ने मुझसे एक बात कही, कहा, तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके जइयो और थोड़ो दे बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। आप जा रहे हो नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा इतने व्यस्त हैं, 80 बरस बाद लाला भयो है। यदि नंद बाबा प्रसन्न है करके एक फूटी कौड़ी आपके हाथ में धर देना, सिर पे धारण करके घर आइयो, हमारी लाज रख के आइयो। नंद बाबा के यो नहीं सोचे, अरे मैया कैसो मंगता आयो, इतनो मांग रो, इतनो मांग रो है, हमारी लाज रख के आइयो, इतनो ज्यादा मांग करके मत आइयो। आपको सौगंध है, इन सबन की बात बता जरूर दियो, पर लेके कछु मत आइयो नंद बाबा से। बस प्रेम लेकर के आइयो, लाज हमारी रख करके आइयो। ढाणी के पत्नी की बात सुनकर के यशोदा मैया नंद बाबा रोने लगे। और नंद बाबा बोले, ढाणी के तेरे मनोरथ से हमारे घर लाला भयो है, तेरी इच्छा से हमारे घर लाला भयो है। भैया देख, सौगंध टूटे सो टूटे, सौगंध लगी भैया तो को, लेकिन हम नहीं मानेंगे। अब यूं कह दियो पत्नी से जाकर के, सवन ने तो एक एक मांगो, पर नंद बाबा ने दुगनो दुगनो करके दियो, या हमारे सौगंध कट गई, अब तू सब लेके जा, अपने संग लेके जा। और नंद बाबा ने सब, जैसे ही नंद बाबा ने इतनी सामग्री प्रदान करी हैं, सब ब्रजवासी हल्ला करन लगे, नाचन लगे। हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालकी, बालकन को लाडू लाडू पेड़ा, बूढ़िन को लापसी, छड़े दीने, कड़े दीने, बिंदी दीने भाल की, नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंद में भर गए सब ब्रजवासी। और तभी वहां पर पूतना नाम की राक्षसी का आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूतना आई, अत्यंत सुंदरी बनकर के